हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज हरी सिंह चौहान और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कहना पब्लिक स्कूल कोटकासी में। और आज हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन देखें आज का। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी लेंट आउट एट 9% per annum simple interest for 6 years does the simple interest amount to rupees 810। यानी simple sum of money कोई धन उधार लिया गया है, रेट है 9% पर एनम, टाइम है 6 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 810। तो आपको ये बताना है वो धन कितना था, यानी सम ऑफ मनी आपको फाइंड करना है। आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल फाइंड करना है। रेट है 8%, टाइम 6 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है 810। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 810। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P multiply R multiply T divided by 100 is equal to 810। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बताओ। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है 810। रेट है बेटा 8%, 9% रेट है 9%। ठीक है, P आपको फाइंड करना है। रेट है 9%, टाइम है 6 ईयर, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 810। अब r की जगह r की वैल्यू पुट कर दो, t की जगह t की वैल्यू पुट कर दो, डिवाइडेड बाय 100। अब आप देखें p इज इक्वल टू 100 है, डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 810 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन ये p के मल्टीप्लाई में है 9 मल्टीप्लाई 6, ये डिवाइड में चले जाएंगे 9 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब आप देखें 9 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा। 9 की टेबल में 81 आता है 9 पे, और उसके बाद 0 है तो आप 0 लगा दो तो ये आ जाएगा 90। 6 की टेबल से आप 90 को कट कर सकते हैं। 6 1 जा 6, 3 बचेगा, फिर 0 नीचे आ जाएगा, 30 हो जाएगा। 6 5 जा 30, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 15 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1500। तो वो कितने पैसे थे जो हमने उधार लिए थे? 1500 रुपए थे। ठीक है, 1500। प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 1500। अगला क्वेश्चन देखें। if rupees 1 becomes rupees 9 in 60 year at simple interest, रेट परसेंट आपको फाइंड करना है। 1 रुपए बढ़कर 9 रुपए हो जाता है कितने टाइम में? 60 ईयर, 60 साल में हो जाता है। तो आपको रेट परसेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो 1 रुपए था हमारा, यानी प्रिंसिपल कितना है अपना? 1। मूलधन कितना था? शुरुआत में कितने पैसे थे हमारे पास? 1 रुपए था। ठीक है, उसके बाद वो बढ़कर 9 हो जाता है। कितने हो जाता है? 9 हो जाता है। तो आपको पहले ये पता करना है कि इंटरेस्ट कितना है, ये कितना बढ़ा, कितना ज्यादा है ना? इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट फाइंड करो। सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करोगे? अगर अमाउंट गिवन है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, 9 में से 1 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 8। तो आपका ऐसा ही कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, ये 1 रुपए है, ये 9 रुपए, 8 रुपए आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 8। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 8 है।
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। P की वैल्यू क्या है बताओ? 1। P की वैल्यू 1। R की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। टाइम है 60 ईयर। टाइम कितना गिवन है? 60 ईयर। टाइम है 60 ईयर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 8। देखो आप एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो आपको रेट फाइंड करना है, तो जो डिवाइड में है उसे आप मल्टीप्लाई में भेज दो, जो मल्टीप्लाई में है उसे डिवाइड में भेज दो, ठीक है। r के साथ जो मल्टीप्लाई में है जो भी नंबर उन्हें आप डिवाइड में भेज दो, राइट हैंड साइड भेज दो, 8 के नीचे चले जाएंगे वो। तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 6 किस में आ जाएगा? डिवाइड में, ठीक है। अब आप देखो 8 और 6 2 की टेबल से कट हो जाएंगे, ये 2 की टेबल से कट जाएगा 4, ये 2 की टेबल से कट जाएगा 3। आगे देखो 10 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो 40 अपॉन 3, 40 अपॉन 3। अब इनको डिवाइड करो और मिक्स फॉर्म में लिखो, 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 0 को नीचे ले आओ, 3 3 जा 9, 1 बचेगा। आपको ऑप्शन में जो आंसर है वो मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इसको मिक्स फॉर्म में लिख लो। मिक्स फॉर्म में कैसे लिखोगे आप? QRD। कोसेंट की वैल्यू कितनी है? 13। डिवाइजर की वैल्यू है 1 और डिवाइजर है 3, 13 एंड 1/3%। तो आप रेट आ जाएगी आपकी 13 एंड 1/3%। बैठ कुछ मिलेगा। ध्यान दे इस क्वेश्चन पे। इन व्हाट टाइम विल ए सम ऑफ मनी पुट एट 13.1/3% सिंपल इटसेल्फ। कितने समय में कोई भी धन यानी प्रिंसिपल, कोई भी मनी जो है, कितने समय में कोई भी धन इस रेट से ट्रिपल हो जाएगा, खुद का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितने समय में कोई भी धन खुद का कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो आपको टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? यहाँ पे टाइम फाइंड करना है आपको कि कितने समय में कोई भी धन इस रेट से खुद का 3 गुना हो जाएगा। मान लो आपने 100 रुपए थे, तो 3 गुना कितना हो गया? 300 हो गया। अब इसने टाइम पूछा है और आप देखो वो धन हमें बताया नहीं है कितना है वो धन, तो आप उसे P मान के चलो। तो प्रिंसिपल क्या है अपना? P। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है? P। उसके बाद देखो रेट है 13.1/3%। आप इसे मिक्स फॉर्म में है, आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, क्या हुआ? कोई नहीं, देखो रेट की वैल्यू है, इसको उसमें कन्वर्ट कर लो, मिक्स फॉर्म में इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। 13 3 से कितना होता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 13 3 होता है 39, 39 + 1
39 में एक ऐड कर दो 40, हो जाएगा 40/3%। अब आप देखो रेट हो गई, अमाउंट जो है इसने बोला है खुद का 3 गुना हो जाएगा, यानी P तो है, तो P का 3 गुना बताओ कितना हो जाएगा भाई? P का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3P हो जाएगा। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 3P। खुद का 3 गुना हो जाएगा, वो प्रिंसिपल P था, अब 3 गुना 3P हो गया। अब मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? अगर अमाउंट और प्रिंसिपल गिवन है तो आप क्या करोगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। अमाउंट की वैल्यू क्या है? 3P। रखो यहाँ पे 3P माइनस P इज इक्वल टू 2P। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? 2P हो गया। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया? 2P हो गया। अब आप देखो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है 2P। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद करो बस। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? पराठा रायता थाली डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, पराठा रायता थाली डिवाइडेड बाय 100। P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100 इज इक्वल टू 2P। अब आप ध्यान दें, आपको टाइम फाइंड करना है, तो टाइम के साथ जो भी है, टाइम के साथ जो भी है आप उसे डिवाइड में ले जाओगे। पहले आप देखो P मल्टीप्लाई R की वैल्यू पुट करो, यहाँ से R की वैल्यू है 40/3, R की जगह रखो आप 40/3। ठीक है, टाइम आपको फाइंड करना है और 100 यहाँ पहले से ही है इज इक्वल टू 2P। अब आगे देखें, आपको निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है आपको। तो आप देखो टाइम इज इक्वल टू, ये जो डिवाइड में है आपने मल्टीप्लाई में ले जाओ, 2P मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई 3। और ये जो मल्टीप्लाई में है P और 40 के डिवाइड में आ जाएंगे, P मल्टीप्लाई बाई 40। देखो P से P कैंसिल हो जाएगा, अगर ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएंगे, P से P कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो 2 की टेबल से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 की टेबल से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 5। 2 की टेबल में 10 कितने पे आता है? 5 पे। टाइम क्या हो जाएगा? 5 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 का 15 ईयर। यानी कोई भी धन 3 गुना, खुद का 3 गुना हो जाएगा कितने टाइम में? 15 साल में हो जाएगा, और रेट आएगी 39.1/3। समझ आया? आपको इसमें टाइम फाइंड करना था। तो अगर आपको क्वेश्चन में सम ऑफ मनी या प्रिंसिपल नहीं दिया है ना, तो आप पी लेके चलोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखें, ए सर्टेन सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल, कोई धन अमाउंट्स टू 5/4 ऑफ इटसेल्फ, खुद का 5/4 पार्ट हो जाता है, यानी खुद का 5/4 गुना हो जाता है। कितने साल में? 5 साल में। तो आपको रेट परसेंट फाइंड करनी है। कोई धन, अब इसने धन तो दिया नहीं है, तो आप उस धन को क्या मानोगे? बताओ, P। क्या मानोगे? P। प्रिंसिपल हो गया P। और खुद का कितना हो जाता है? 5/4 ऑफ इटसेल्फ, खुद का 5/4 गुना हो जाता है, यानी अमाउंट कितना हो गया? 5/4 ऑफ P। 5/4 ऑफ P। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करोगे ना, हाँ, तो मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 5B/4, 5P/4। अब आप सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करोगे बताओ? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट में से क्या माइनस कर दोगे? प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे। अमाउंट है आपका 5P/4, इसमें से आप P माइनस कर दोगे। ठीक है, ये अमाउंट है, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल माइनस कर दोगे, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब आप देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे 4 है और इसके डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 4 हो जाएगा, जो ये नंबर है वही एलसीएम हो जाएगा। देखो 4 की टेबल में 4 कितने पे आता है? अरे 4 की टेबल में 4 कितने पे आता है? 1 पे। 1 का 5P से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 5P लिख दो बस।
यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं, तो आप एलसीएम का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इससे, 4 का p से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 4p। बताओ 5p में से 4p जाएंगे तो कितने बचेंगे p 5p से 4p जाएंगे तो कितने बचेंगे p अपॉन 4, यानी हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया p बाई 4। अब मैंने क्या कहा था, सिंपल इंटरेस्ट है अपना p बाई 4। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, और इसके नीचे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख दो, p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू p अपॉन 4। अब आपको जो जो वैल्यू गिवन है वो पुट करें इसमें। देखो आपको रेट तो फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल अपना p है, प्रिंसिपल अपना क्या है p है। अब आप देखो टाइम कितना है 5 साल, टाइम कितना है अपना 5 है, तो यहाँ पे टाइम 5 ईयर अपॉन 100 इज इक्वल टू p अपॉन 4। आपको रेट फाइंड करनी है, तो रेट के साथ जो भी नंबर है आप उसे डिवाइड में भेज दो, और यहाँ जो डिवाइड में नंबर है उसे मल्टीप्लाई में ले जाओ। हाँ देखो बस रेट को आपको यहीं पर रखना है, रेट को, ठीक है, रेट को आपको यहीं पर रखना है। यहाँ है p और यहाँ है 4। अब आप देखिए, देखो रेट के साथ कौन कौन से नंबर है बताओ, p है और एक 5 है, तो p 5 को आप यहाँ लिख दो, 4 के पास लिख दो, ये p और 5 4 के पास चले जाएंगे, और ये जो 100 है ये डिवाइड में इसमें चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये p के पास चला जाएगा। देखो p से p कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू, देखो 5 की टेबल से 10, 5 की टेबल में 10 आता है, कितने पे आता है 10 2 पे आता है, और एक जीरो हो रहा है, आप जीरो लगा दो, यानी आप 5 से 100 तक कर लो, कितना आ जाएगा 20, ठीक है। और देखो अभी आ गया 20 अपॉन 4, बताओ 4 की टेबल में 20 कितने पे आता है 5 पे, तो 4 से 20 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 5, यानी रेट कितनी आ गई अपनी 5%। तो कोई भी धन है, कोई भी धन खुद का 5/4 गुना हो जाता है, कितने टाइम में 5 साल में, 5 साल में हो जाता है, तो आपको रेट परसेंट फाइंड करनी है। तो आपको हमेशा जो भी प्रिंसिपल अगर गिवन नहीं है, प्रिंसिपल को आप p मानोगे, p एज्यूम करके चलोगे, p लिखोगे, अमाउंट कितना हो रहा है वो क्वेश्चन आपको बता ही देगा, 3 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, 5/4 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये 5/4 ऑफ इटसेल्फ हो रहा है, ठीक है, खुद का 5/4 पार्ट हो रहा है, ठीक है, नोट करो। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? ये क्वेश्चन देखें, इन हाउ मेनी इयर्स विल सम ऑफ मनी, कोई धन, इन हाउ मेनी इयर्स, कितने सालों में, यानी कितने साल में, हाउ मेनी इयर्स कितने सालों में कोई भी धन डबल इटसेल्फ, खुद का डबल हो जाता है, क्या हो जाता है डबल हो जाता है, कितने समय में कोई भी धन दुगना हो जाएगा, किस रेट से 18.75%, इस रेट से पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कोई भी धन, यानी आप जो धन है, जो
प्रिंसिपल है अपना, उसे आप क्या मानोगे, P। प्रिंसिपल क्या है अपना, P। आगे देखो टाइम आपको फाइंड करना है कितने समय में, जिसने बोला इन हाउ मेनी इयर्स के लिए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ 18.75% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब ध्यान से अब आप देखो रेट की वैल्यू क्या है, रेट है 18.75%, रेट है 18.75%। अब आप देखो अमाउंट, अमाउंट ये बोल रहे डबल हो जाता है, खुद का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो हमारे पास जो धन है वो P है, तो डबल होके क्या हो जाएगा, डबल होके क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा। कोई धन P है और डबल होके 2P हो जाएगा। अब आप ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या है अपना, कैसे फाइंड करोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, डबल हो रहा है, अमाउंट है 2P माइनस P, 2P माइनस P क्या हो जाएगा, 2P माइनस P, P हो जाएगा, है ना। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई अपनी, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई P। अब आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ मुझे, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू P। अब आपको टाइम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टाइम। T की वैल्यू P है, रेट है 18.75 मल्टीप्लाई टाइम आपको फाइंड करना है अपॉन 100 इज इक्वल टू P, इज इक्वल टू P। अब आगे देखें आपको फाइंड करना है टाइम, तो अब टाइम को आप यहाँ लिख लो, टाइम यहाँ पे है राइट हैंड साइड में है P। टाइम के साथ जो भी मल्टीप्लाई है आप उन्हें डिवाइड कर दे दो, यानी P और 18.75। इसके अलावा देखो, इसके अलावा क्या क्या लिखा हुआ है, तो P लिखा हुआ है और 18.75, तो आप लिखो यहाँ पे P मल्टीप्लाई 18.75 लिख दिया। ये जो 100 P के डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये P के पास चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, देखो P से P कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू 100 अपॉन 18.75। देखो एक चीज देखो यहाँ पे 18.75 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है तो 100 आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, अगर ऊपर कोई पॉइंट वाला नंबर है तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उनके हिसाब से 10 100 नीचे आ जाता है। ऊपर वाला पॉइंट, ऊपर पॉइंट है तो नीचे 0 आ जाएगा, नीचे पॉइंट है तो ऊपर 0 लग जाएगा। अब नीचे पॉइंट है, नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 100 आ जाएगा, 2 डिजिट का मतलब 100, एक डिजिट का मतलब 10। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नीचे है ये नीचे है 18.75, तो जब आप इसका डेसिमल हटाओगे तो ऊपर चला जाएगा, 0 ऊपर चले जाएंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 100 आ जाएगा। अब आगे देखो अब आप इन्हें कट करें आप इन्हें, देखो 100 और 1875 25 की टेबल से आप कट करो इसे, देखो 25 की टेबल में 100 कितने पे आता है, 4 पे, तो 25 से इसे कट करो, 25 से इसे कट करो, 25 से 1 जा होता है 175, कितना होता है 175। अब 187 में से 175 माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा तो 125 हो जाएगा, तो 25 5 जा 125। ठीक है, अब दोबारा देखो ये दोनों भी आपको 25 की टेबल में मिलेंगे, है ना। 100 और 75 जो है वो दोनों 25 की टेबल में आते हैं। 25 की टेबल में 100 कितने पे आता है, 4 पे, 25 की टेबल में 75 कितने पे आता है, 3 पे। यानी अब आप देखो ऊपर आ गया 4 मल्टीप्लाई 4, नीचे है 3। अब तो कट हो नहीं रहे, 3 से 4 कट नहीं होगा, तो 4 4 जा 16/3, यानी अपनी रेट परसेंट क्या आ गई, सॉरी एक सेकंड, टाइम है बेटा, क्या है, टाइम है, ये टाइम है, ये है 16/3 ईयर, 16/3 ईयर, 16/3 ईयर। अब आप आगे देखें ऑप्शन में आपको ये दिखाई नहीं दे रहा,
ऑप्शन में आपको ये दिखाई नहीं दे रहा 16/3, तो आप इनको डिवाइड कर लो और इनको मिक्स फॉर्म में लिख लो। तो 16/3 को आप मिक्स फॉर्म में लिखोगे, ये आएगा 5 and 1/3, ये आ जाएगी इसकी मिक्स फॉर्म। ठीक है, अब आप देखो इसमें 5 ईयर तो कंप्लीट हो गए, यहाँ जगह का मैं यहाँ देख लेगा, टाइम है अपना 5 and 1/3 ईयर। इसमें 5 ईयर तो पूरे हैं और एक है 1/3 ईयर, 1/3 ईयर, है ना। आप ये जो भी मिक्स फॉर्म जो होती है ना, आप उसे प्लस में लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी मिक्स फॉर्म है आप उन्हें प्लस में लगा के लिख सकते हैं। और देखो ये हो गया 5 ईयर तो कंप्लीट है। अब 1/3 ईयर क्वेश्चन में है ना, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, मंथ्स में दिया हुआ है। एक 5 ईयर तो आ रहा है ऑप्शन में, यहाँ पे मंथ्स में आंसर है। बताओ हाउ मेनी मंथ्स इन 1 ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो आप इसे मंथ्स में कन्वर्ट कर दो, आप इन्हें 12 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ 3 की जगह से 12 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4। तो आप लिख सकते हो इसे 5 ईयर 4 मंथ्स, 5 ईयर 4 मंथ्स, ये लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, 16/3 ईयर, 16/3 ईयर का मतलब होता है 5 and 1/3 ईयर। तो 5 साल तो पूरे हो गए, और इसके बाद आया 1/3 यानी एक साल का तीसरा पार्ट। तो एक साल का तीसरा पार्ट क्या होता है, 4 महीने होते हैं, है ना। एक साल में 12 महीने होते हैं, और अगर हम इसे 3 टुकड़े करते हैं तो 4-4 महीने के टुकड़े हो जाएंगे, है ना। तो 5 ईयर 4 मंथ मतलब क्या हो जाएगा इसका, 5 ईयर 4 मंथ। तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर बताएं हमें। कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालें, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हम जा रहे हैं और अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। गुड बाय।